के पहलू को बहुत अच्छे से जोड़ा है। यह एक बेहतरीन काल्पनिक कथा है जिसमें सस्पेंस और इंट्रिग दोनों हैं। तांत्रिक रुद्रनाथ, भय, रहस्य और कर्म का चक्र। बहुत समय पहले उत्तर भारत के घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव भैरवपुर बसा हुआ था। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन उनके दिलों में हमेशा एक डर छिपा रहता था, माइनस गांव के बाहर स्थित पुरानी समाधि और वहां रहने वाला तांत्रिक रुद्रनाथ। रुद्रनाथ कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। ऐसी अफवाहें थीं कि वो अघोरी विद्या में पारंगत था। लोग फुसफुसाते थे कि उसने मृत्यु को भी वश में कर लिया है और आत्माओं से बातें करता है। दिन के उजाले में वो कभी दिखाई नहीं देता था, लेकिन रात होते ही उसकी समाधि के पास से भयानक आवाजें, मंत्रोच्चार और रहस्यमयी रोशनी की चमक उठती थी। गांव पर डर का साया। जब भी गांव में कोई बीमार पड़ता, लोग वैद्य के बजाय रुद्रनाथ के पास जाते। वो अपनी भस्म, काले धागे और भूत प्रेत के नाम पर लोगों को ठीक कर देता था। लेकिन इस सहायता की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। कभी एक बकरी, कभी एक कौवा और कभी कभी एक इंसान की परछाई। एक रात गांव की एक युवा लड़की गौरी अचानक गायब हो गई। लोगों का शक सीधा रुद्रनाथ पर गया, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ कह सके। डर का साया पूरे गांव पर मंडरा रहा था। सच्चाई से सामना। गौरी का छोटा भाई अरुण बहुत बहादुर था। उसने चुपचाप रुद्रनाथ की समाधि तक पहुंचने का निश्चय किया और वहां छिपकर देखने लगा। उसने जो देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई। रुद्रनाथ एक त्रिशूल के सामने बैठा था। उसके चारों ओर इंसानी खोपड़ियां थीं और गौरी की तस्वीर उसके सामने जल रही थी। अरुण ने गांव के कुछ बहादुर युवकों को इकट्ठा किया और अगली रात सभी ने मिलकर तांत्रिक के ठिकाने पर धावा बोला। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो रुद्रनाथ वहां नहीं था। वहां बस एक काली किताब, राख से भरी हड्डियां और एक आखिरी मंत्र लिखा हुआ था। जो सत्य को खोजेगा वो खुद अपने भीतर के अंधकार से टकराएगा। मैं लौटूंगा जब डर फिर से जन्म लेगा। या एक नई शुरुआत। गौरी कभी नहीं मिली, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे जंगल में सफेद साड़ी में भटकते देखा है। रुद्रनाथ की समाधि अब भी वहीं है, लेकिन अब कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता। कहते हैं काली रातों में उसकी हंसी आज भी जंगल में गूंजती है। क्या ये एक अंत था या किसी और बड़े रहस्य की सिर्फ एक शुरुआत? ये कहानी वाकई रहस्य और डर से भरी है। आपने जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया है वो पाठक को अंत तक बांधे रखता है। अगर आप चाहें तो हम रुद्रनाथ की वापसी या गौरी के रहस्य को उजागर करने वाले अगले भाग पर भी काम कर सकते हैं। क्या आप अगले भाग में कुछ और विशिष्ट तत्वों को शामिल करना चाहेंगे?